Welcome back to our YouTube channel Power Plant Gyani. Today we discuss about a very important topic related to बॉयलर ऑपरेशंस। क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बॉयलर के बारे में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। जो लोग BOE एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या फिर जो बॉयलर फर्स्ट क्लास है सेकेंड क्लास है उनको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि हमें जब हम एक इक्विपमेंट पे काम करते हैं जैसे कि हमारे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास या फिर BOE शिफ्ट इंचार्ज वगैरह पावर प्लांट हेड द्वारा या वट एवर जो भी पावर प्लांट्स में काम करता है इसके बारे में उनको ज़रूर पता होना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो जो बॉयलर की हिस्ट्री है वो काफ़ी डीप है। तो आज हम एक इस बॉयलर के बारे में बता रहे हैं जो कि जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो ये है यारो बॉयलर। कि आज इस यारो बॉयलर होता क्या है, ये कैसे काम करता है, उस टाइम पे ये कब डेवलप किया और ये किसने डेवलप किया, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों देर ना करते वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यदि हम यारो बॉयलर की हिस्ट्री की बात करें तो इसका जो डेवलपर था वो था अल्फ्रेड यारो। कि दोस्तों जो अल्फ्रेड यारो थे उसने ये 1877 में इस बॉयलर का डिज़ाइन किया और आफ्टर डिज़ाइन करने के बाद ये इसका डिज़ाइन करीबन 10 साल तक ये अंडर ऑब्जर्वेशन रहा। इस पर काफ़ी फर्दर स्टडी होती रही, इसके डिज़ाइन पे मॉडिफिकेशन होती रही इसके डिज़ाइंस पे। तो फिर क्या है इन द ईयर ऑफ 1887 तो क्या है जो इनके जो विलियम्स करस थे जो इनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। तो क्या है मीन्स दैट कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट इसलिए क्योंकि ये जो बॉयलर बनाया था वो बनाया था यारो एंड कंपनी ने जो लंदन में है। तो उन लोगों ने ये उसमें ये मैन्युफैक्चर किया था। तो ये जो विलियम कर्स है ये इसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे एट दैट टाइम। तो दोस्तों इस बॉयलर की जो काफ़ी डिमांड रही वो 1900 के दशक में रही। क्योंकि इंडस्ट्री को स्मॉल इंडस्ट्री को स्टीम की ज़रूरत थी और इसको काफ़ी मैरीन यानी अपने जो समुद्र में जहाज होते थे तो उसमें भी इसको लगाया जाता था। क्योंकि ये काफ़ी इंदा देखा जाए तो आज जैसे कि अपनी पिक में दिख ही रहा है। एक तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी इजी है, इसका मेंटेनेंस इसमें ज़्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट बहुत ही कम लगे होते तो क्या इसका इजीली मेंटेनेंस भी हो जाता था एट डेट टाइम ये। और ये क्या है काफ़ी कम जगह लेता था। तो एट डेट टाइम 1900 दशक में इसकी काफ़ी डिमांड रहती थी। तो दोस्तों इसकी जो मेन एडवांटेज है वो क्या है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। क्योंकि इसमें इसको हम थ्री ड्रम हाई प्रेशर वाटर ट्यूब बॉयलर बोलते थे एट दैट टाइम पे। क्योंकि उस टाइम पे इतने हायर बॉयलर की कैपेसिटी बॉयलर नहीं थे, लेकिन उस दशक में इन्हीं बॉयलर को हाई प्रेशर वाटर ट्यूब बॉयलर बोला जाता था। क्योंकि एट दैट टाइम ये मैक्सिमम 7 टन की कैपेसिटी के रहते थे और जो उसका जो टेम्परेचर रहता है वो 250 से 280 तक रहता था। और यदि प्रेशर की बात करें तो ये 12 से 15 kg तक के प्रेशर डेवलप करते थे एट दैट टाइम। तो दोस्तों इसको जो आप जैसे कि मेरे फिगर में देख रहे हो पिक्चर में देख रहे हो जो ये है 3 ड्रम बॉयलर है। इसको इसलिए किया जाता है कि जो इसकी डिज़ाइन इसके जो ऊपर डिज़ाइन है जो अपने अल्फ्रेड यारो ने इसके नाम से ही अल्फ्रेड यारो के नाम से इसका यारो नाम बॉयलर रखा गया है। तो ये जो डिज़ाइन था उनका मानना ये था कि जो वाटर को हम स्टीम ड्रम में होल्ड रख सकते हैं, जो उसकी जो ट्यूबें हैं जो ट्यूबों का साइज़ है यदि हम छोटा कर दें तो एज कम्पेयर टू बड़ी ट्यूब के कंपेरिजन में हम क्या है वाटर काफ़ी ज़्यादा टाइम तक हम स्टीम ड्रम के अंदर के लिए होल्ड रख सकते हैं। तो उनका ये मानना था उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों फर्दर ये क्या है इस पर मॉडिफाई होने लग गए, डिज़ाइन में चेंजेस आने लग गए। तो फर्दर देखा जाए तो ये मॉडिफिकेशन हो गई जो आज हम बॉयलर चला रहे हैं वाटर ट्यूब बॉयलर जो हाई प्रेशर बॉयलर्स होते हैं कहीं ना कहीं इन्हीं स्टडी से ही आगे मॉडिफाई होकर हमें मिले हैं। तो दोस्तों यारो बॉयलर की अपनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेशल एडवांटेजेस है, स्पेशल ऑपरेशंस है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे वाइट बोर्ड पर। क्योंकि मैं वाइट बोर्ड पर सभी आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इसमें कैसे क्या क्या चीज़ लगी होती है, क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं
और किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको फर्दर इसके एक दो पिक और दिखा देता हूँ। जैसे कि आप इस पिक में देख रहे हो कि भाई जो 3 ड्रम्स आपने देख रहे हैं, जो नीचे आपने इस फिगर में आदमी खड़ा है उसके जो बॉटम साइड में 2 ड्रम है, लेफ्ट और राइट में। ये क्या है, ये वाटर ड्रम्स होते हैं। जिसके सबसे टॉप में होता है वो है स्टीम ड्रम। तो आप इससे 1 2 3 और फर्दर पूरी एक असेंबली देखते हो। तो क्या है, ये फर्दर 1900 दशक के बाद में आगे जब फर्दर मॉडिफिकेशन होते रहे तो इनको जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उनमें भी इनका यूज होने लग गया। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख ही रहे हो, ये जो यारो बॉयलर के अंदर जो मेटेलिक कंस्ट्रक्शन होता है बॉयलर का, जो फैब्रिकेशन होता है, ये पूरी एक कम्पैक्ट असेंबली होती है। तो इसको पूरा ही अपना क्या जो फायर ब्रिक्स वर्क होता है इसके अराउंड में होता है। तो आगे चल के जो हम अपने व्हाइट बोर्ड पे जो वीडियो देखेंगे उसमें सारी चीज़ें मैं आपको क्लियरली डिस्क्राइब करूँगा। तो दोस्तों चलते हैं मेरे व्हाइट बोर्ड की तरफ। जैसे कि दोस्तों हम अपने व्हाइट बोर्ड पर आ चुके हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया एरो बॉयलर के बारे में, उसका जो ग्राफिकल जो मैंने कुछ पिक्स दिखाए थे वीडियो में, तो उसका मैंने ये जस्ट ग्राफिकल ये रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो एरो बॉयलर है उसकी वर्किंग, उसके कंस्ट्रक्शन, उसके फीचर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके जो जनरल अरेंजमेंट्स हैं मैं आपको उसके बारे में बता दे रहा हूँ। इसमें एरो बॉयलर के जनरल अरेंजमेंट्स क्या होता है, मीन्स दैट ही इसमें क्या क्या लगा होता है और उनके क्या फंक्शन हैं, उनकी क्या वर्किंग है। इस वीडियो के माध्यम से ही सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो अपना मेरा राइट हैंड साइड है उसमें मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इसको हम बोलते हैं 3 ड्रम हाई प्रेशर वाटर ट्यूब बॉयलर। दोस्तों ये तो था कि इसको हम एज पर इसके कंस्ट्रक्शंस के देखा जाए तो इसको हम 3 ड्रम हाई प्रेशर वाटर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें जनरल अरेंजमेंट इसके क्या क्या है। तो दोस्तों जो इनसाइड इसमें हम देख रहे हो, ये जो मैंने इस तरीके से नोजल्स बनाए हैं, ये क्या है, ये इसका फर्नेंस है जो मैंने यहाँ पर डिनोट किया हुआ है, ये इसका फर्नेंस है। और जो ये नीचे आप ये देख रहे हो 1 2 3, इसमें 3 ड्रम लगे हुए हैं। जो ये नीचे जो बॉटम साइड जो ड्रम है वो वाटर ड्रम्स है, जो ऊपर वाला जो है वो है स्टीम ड्रम। इसीलिए इसको 3 ड्रम हाई प्रेशर वाटर ट्यूब बोला गया है एज पर दिस कंस्ट्रक्शंस। तो दोस्तों इसके जो साइड में ये क्या है, ये जो वाल ब्रिक्स है, ये जो इसके पूरी कंस्ट्रक्शन को वाल ब्रिक्स से क्लोज किया जाता है। और ये जो ये आप देख रहे हो ये सारी वाल ब्रिक्स हैं, इसकी ब्रिक्स वाल इसको बोलते हैं, ब्रिक्स वाल है ये। दोस्तों आपने इसको देखा होगा कि इसका जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, आपको जो आपने जो इवन जो राजस्थान में जो बॉयलर पावर प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, ACC लगा होता है। ACC स्टैंड्स फॉर एयर कूल कंडेंसर। इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन उसी की तरह आपको दिखाई देगी, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें जो बॉटम में जो कंडेंसेट हो गए, जो डाउन में हेडर्स में जो वाटर आता है, ये उस 2 उसमें बॉटम में हेडर लगे होते हैं उसमें आता है। जो एग्जॉस्ट स्टीम आता है वो क्या आता है, ऊपर हेड उसमें आता है, जो टरबाइन से सीधा एग्जॉस्ट आता है। और क्या है, इसके नीचे क्या लगे होते हैं, फैन लगे होते हैं। फैंस के हिसाब से वो क्या है, वाटर को जो कंडेंसेट होता है उसको कूल डाउन करके हम कंडेंसेट में लेकर आते हैं। इसका कुछ सेम मैंने जो इसके बारे में मैंने पढ़ा, मुझे कुछ इस तरीके से ही लगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एयर कूल कंडेंसर का आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है। क्योंकि जब फैन जब हवा फेंकता है तो क्या है, ये फिन्स टाइप की ट्यूब होती है उसमें एयर कूल कंडेंसर में। जिन लोगों ने देखा गया है, जिन लोगों ने नहीं देखा गया है, मैं यहाँ पे एक पिक्चर प्रोवाइड कर दूँ, उससे भी आप इजीली से अंदाज़ा लगा सकते हो।
तो उसी बेसिक पे उसकी वर्किंग मैंने उसी तरीके से देखा जो आजकल के मॉडर्न बॉयलर्स में लगे होते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इसमें लगे होते हैं, जैसे कि ये हमारा फर्नेस है। फर्नेस में क्या है अपना जो हम फ्यूल का बर्निंग कराएंगे तो क्या है हॉट फ्यूल गैसेस क्या होते हैं, जो ये ट्यूब्स होती हैं इनके बीच से निकल के जाती है, तो इधर से भी इधर से भी। तो क्या होगा यहाँ पे, इसका एक फीचर्स है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने अपना मॉडर्न बॉयलर देखा होगा तो उसका क्या है, ड्रम से एक स्पेशल डाउन कॉमर लेके आते हैं जो कि बॉटम रिंग हेडर में देते हैं, बॉटम रिंग हेडर में देते हैं। लेकिन आपने देखा, ये तो मैं जस्ट जनरल अरेंजमेंट के लिए बता रहा हूँ कि जो हम वाटर डालते हैं वो डाउन स्पेशल उसके लिए डाउन कॉमर ट्यूब्स दी जाती है। लेकिन इन दिस बॉयलर, इन द यारो बॉयलर, इसमें इस तरीके की कोई भी ट्यूबें नहीं दी गई है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रेट ट्यूब्स हैं आपको ये ही ट्यूब डाउन कॉमर का काम करती है। कैसे करती है मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे आप इसमें मैंने स्ट्रेट ट्यूब दे रखी है, लेकिन क्या है ये इस तरीके की थोड़ी सी बैंड ट्यूबें होती हैं, ये भी इस तरीके से थोड़ी सी बैंड ट्यूब्स होती हैं यहाँ भी। तो दोस्तों क्या है, जो ये क्या है 2 लेयर्स में होती है। ये तो ये फर्नेस साइड की होगी, एक इसके रेड साइड की। इसको यानी एक हम कह सकते हैं कि ट्यूब बंडल्स होता है। तो दोस्तों ये ट्यूब्स का एक जो फर्नेस एंड की साइड होता है और कुछ है रेस एंड की साइड होता है। तो दोस्तों इन द सेंस हम देखा जाए तो जो फर्नेस के इन साइड की तरफ होती है उसको एज ए सुपर हीटर भी हम कंसिडर करते हैं एट दैट टाइम, क्योंकि सुपर हीटर्स उस टाइम पे उस तरीके से डिज़ाइन नहीं हुए थे। लेकिन क्या है, हम जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है तो इसके अकॉर्डिंग टू दिस डिज़ाइन हम क्या है, जो इनसाइड ट्यूब है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे भाई ये सुपर हीटर है। और ये क्या है, जो इसके आउटर साइड होता है वो डाउन कॉमर आते हैं। तो किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा यदि हम वाटर को बॉईल करते हैं तो बॉईल होने के स्टार्ट हो व्यूप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों जो ये कॉन्टेक्ट में जैसे कि पानी गर्म होगा तो क्या है, धीरे धीरे क्या है अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। तो दोस्तों जैसे मूव करेगा तो क्या है, ये जो सर्कुलेट होकर स्टीम ड्रम की तरफ जाएगा। तो ये दूसरी जो आउटर साइड है, जो ये यहाँ से क्या है इस वाटर को दोबारा से यहाँ पे सर्कुलेशन कराता रहेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे है। तो यही जो यारो ने जो डिस्कवर किया था, यही किया था कि हम इसको क्या है, इसको जो अपनी जो डाउन कॉमर है इस डिजाइन में हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं एज पर दिस स्टडीज। तो क्या है दोस्तों, ऐसे ही यहाँ पे वाटर सर्कुलेट करता रहेगा और क्या है फाइनली यहाँ पे जो है हमारा स्टीम जनरेशन टेक प्लेस होगा। इसके स्पेस में क्या स्टीम जनरेशन यहाँ से होगा। तो इसके अरेंजमेंट्स में क्या है, जो मेन एसेसरी लगी होती है तो क्या है, जैसे कि यहाँ पे गेज ग्लास लगे होते हैं, यहाँ पे स्टीम स्टोव वाल लगे होते हैं। दोस्तों इस तरीके से ये जो यारो बॉयलर है वो काम करता है। तो दोस्तों देखा जाए तो ये इवन बेसिक सा ही इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इसकी कंस्ट्रक्शंस है। लेकिन क्या है, धीरे धीरे इन्हीं डिज़ाइन से हम क्या है अपने डिज़ाइन को हमने लोगों ने मॉडिफाई कर करके ही हम आज इस लेवल पे पहुँचे हैं कि हम इवन 250, 350, 10 TPS के हिसाब से हमने आज वाटर ट्यूब बॉयलर डिज़ाइन कर लिए हैं। तो दोस्तों ये स्टार्टिंग थी, ये इतिहास है। हमें अपने बॉयलर के इतिहास के बारे में भी पता होना चाहिए। इवन क्या है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि यारो बॉयलर क्या होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर होता है या फिर फायर ट्यूब बॉयलर होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लगी है तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और आपसे अंत में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से मैं पॉवर प्लांट और ऑपरेशन और मेंटेनेंस की काफ़ी अच्छी वीडियो देता हूँ, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छी टेक्निकल वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।